तो आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और मिशन बंगाल के तहत ही अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हमें जानकारी दे रही थी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे उस राज्य की बात जहां पर चुनाव चल रहा है, बात बिहार की। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी। और एक नए नेतृत्व को बिहार में आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेगी। अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी? बड़ा नेता वही होता है जो अपने मुकामों को हासिल करने के बाद खुद उस अपने जगह से हटे। तो बिहार के चुनाव में कल आखिरी दौर के वोट डाले जाने हैं और उससे पहले तमाम तरह की कोशिशें लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नाम में एक खत लिखा है, तो नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव बताकर आखिरी दांव चल दिया है। सवाल अब यह है कि आखिर चुनाव का इमोशनल कार्ड चल सकेगा? क्या बिहार चुनाव में उन्हें कोई नफा पहुंचेगा? और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। तो नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव के बयान पर विपक्ष ने उन्हें सीधे आराम करने की सलाह दे डाली। साथ ही साथ दलों ने कहा कि अभी तो और वक्त बाकी है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है, नीतीश बाबू ने भी हार स्वीकार कर ली है, ये मान करके ये उनका आखिरी चुनाव है। बिहार नई सरकार चुनेगा। आप जाइए, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की विदाई का समय आ गया। अब आप अलविदा कीजिए राजनीति को और एक नए नेतृत्व को बिहार में आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार अभी 71 के हैं, ये अंतिम चुनाव है। उन्होंने एक राजनीतिक सुचिता कायम की है। वैसे अभी कई लोग जेल में बैठ कर के भी वहां से टिकट बांट रहे हैं और वो 76 पार कर चुके हैं। वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक होगा। बड़ा नेता वही होता है जो अपने मुकामों को हासिल करने के बाद खुद उस अपने जगह से हटे। नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं पाएगा, वो खुद हटेंगे और तब हटेंगे जब बिहार एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। ये 5 वर्षों बाद 2025 में होगा, इसी की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन अगर बिहार की जनता क्या पता 2025 में आग्रह और करे कि नहीं आप रहिए, उनको विवश कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। अंतिम चुनाव है तो ये भी तो माना जा सकता है कि आज 4 बजे तक अंतिम चुनाव था और इसके बाद 5 वर्ष के बाद है ना। और अगर ये सोचते होंगे कि चुनाव के बाद हम अब राजनीति में न रहेंगे या हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये पार्टी के लिए और राज्य के हित में उचित नहीं है। अभी बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कहते थे कि संभवतः वो थक गए, थकन
उबाऊपन, वो उनके पर्सनालिटी का हिस्सा हो रहा है। और आज उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मैं संन्यास ले रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये इसके बाद कोई भी जो सफाई आती है वो रफू और डैमेज कंट्रोल में कामयाब नहीं होगी। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।